हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा की आज के इस वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि होगा लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m, 3, 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स e1 e2, है ना। तो कि e1 एक वेक्टर दिए हुए हैं और e2 एक वेक्टर दिए हुए हैं। अब आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालनी होती है किसी वेक्टर का, तो हम कैसे निकालते हैं। हम जो है यहाँ पर देखो कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो सबसे पहला जो इसमें हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, आप देख पा रहे होंगे एक वेक्टर हमारे पास गिवन है। ठीक है, m, 3, 1। तो ये जो वेक्टर है वो मान के चलता हूं कि v वेक्टर है। ठीक है ना, गिवन दैट v जो है वो हमारे पास दिया हुआ है m, 3, 1। ठीक है, और हमारे पास जो है एक वेक्टर दिया हुआ है e1 मान के चल रहा हूं मैं, जो कि इसमें दिया ही है 3, 2, 1। ठीक है, एंड e2 एक वेक्टर और दिया हुआ है जो कि है 2, 1, 0। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस v को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए a e1 प्लस b e2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर x e1 प्लस y e2 करके भी आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। अब देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व आउट। तो यहाँ से हो जाएगा m, 3, 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पर रहेगा e का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास e1 की जो वैल्यू है वो 3, 2, 1 एंड यहाँ पर प्लस b e2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, 1, 0 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। m, 3, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a, 2a, a प्लस यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2b, b, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो m, 3, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 2b, दूसरे वाले का टपल जो है दूसरे वाले के साथ ऐड करेंगे 2a प्लस b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओनली a। ठीक है, अब दोनों साइड में कंपैरिजन करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, m आ रहा है। एंड यहाँ पर जो है 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हमें सिंपली m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर m की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन से। जब हमने कंपैरिजन कर लिया तो देखो यहाँ पर आप अगर a का वैल्यू रखोगे तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू वट, वी गेट 1। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है b का वैल्यू क्या मिला है, 1 मिला। a का वैल्यू भी 1 है ना, और b का वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू m आ जाएगा। तो यहाँ से 3 प्लस 2 इज इक्वल टू m, और यहाँ से देखा जाए तो m इज इक्वल टू 5 आ रहा है हमारे पास। तो देखो m की वैल्यू आ गया ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ था तो हमने जो है इसको सॉल्व आउट कर दिया है इस प्रकार से। तो m की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और भी होंगे, तो मैं उनको यहाँ पर सिमिलर एक क्वेश्चन और लिया है मैंने। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए 3, 1, लैम्डा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों वेक्टर्स का। इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो इन दोनों वेक्टर्स का इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपके v एक वेक्टर जो कि दिया हुआ है 3, 1, लैम्डा, और e1 हमारा दिया हुआ है 1, 0, 1, और e2 हमारा दिया हुआ है 1, 1, 2। अब हमको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है। और प्रोसीजर क्या है, v इज इक्वल टू आप a e1 कर लो प्लस b e2 कर लो। लीनियर कॉम्बिनेशन है, v जो है इसका दिया हुआ है, ये चीज़ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों वेक्टर्स का, तो इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, क्या आ जाएगा, v हमारे पास क्या है 3, 1, लैम्डा इज इक्वल टू a e1 जो हमारे पास आ रहा है 1, 0, 1 प्लस b e2 जो हमारे पास आ रहा है 1, 1, 2। ठीक है,
तो यहाँ से 3, 1, लैम्डा ले लो, बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक बार के लिए, a और यहाँ पर आ जाएगा b, तो a प्लस बी आ रहा है। दूसरा 0 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ओनली b आएगा। फिर यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 2b, तो 1 मतलब a प्लस 2b आ जाएगा यहाँ से ना, a प्लस 2 ऑफ b आ जाएगा। क्लियर है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर देखें तो b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और देखें तो यहाँ से a प्लस 2b इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकाल लूँ, b का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ से a प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कर लूँ, तो a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब यहाँ पर a का वैल्यू रख दो, 2 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से 2 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इस प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू 4 हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कह रहा है इसमें कि आपके इन वेक्टर स्पेस R3 ओवर R एक्सप्रेस द वेक्टर्स दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, इसको हमें ये बता रखा है कि इसको हमें टू डिफरेंट वेज में जो है इसको हमें 2 डिफरेंट वेज में जो है इसको एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, तो कैसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो अब आप देख लीजिए, कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वेक्टर दी हुई है और इस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब देखो सेम प्रोसीजर तो वही रहेगा, है ना, प्रोसीजर तो वही रहेगा। अब आप अगर देखो तो यहाँ से जो आपके पास v आ रखा है, दिया हुआ है, वो है 2, सॉरी यहाँ से जो है 28 है ना, 4 है, 4, 28, -4 दी हुई है। और अगर देखें तो E1 की जो वैल्यू है वो 2, 3, 1 है, E2 की जो वैल्यू है वो है -1, 4, -2 है। एंड अगर बात करें E3 की तो ये भी हमारे पास दी हुई है 1, 18, -4। ठीक है, अब देखो सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पर हमें v इज इक्वल टू क्या करनी है, v इज इक्वल टू देखो अगर मैं x E1 कर लूँ प्लस y E2 कर लूँ प्लस z E3 कर लूँ, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के बोल रखा है कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें क्या करनी है, एक्सप्रेस करनी है इन तीनों वेक्टर्स को। ठीक है, और इन 2 डिफरेंट वे में बोल रखा है, अलग अलग वे में करनी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, v इज इक्वल टू, वी हमारे पास कितनी दी हुई है, v हमारे पास जो है 4, 28, -4 बराबर हो जाएगा यहाँ से x E1 की वैल्यू कितनी है 2, 3, 1 प्लस y E2 की वैल्यू कितनी है 1, -4, -2। ठीक है, E3 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर z E3 की वैल्यू जो है 1, 18, -4 ये आ जाएगा। अब इसको एक्सप्रेस कर लो, जोड़ लो, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा तो 2x और यहाँ पर माइनस का y। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2x माइनस का y प्लस का यहाँ से हो जाएगा z, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 4y और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 18z। फिर यहाँ पर तीसरे के लिए आ जाएगा x, ये x हो जाएगा माइनस का 2y और माइनस का 4 ऑफ z। क्लियर, ये आ गया। अब इसको अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ से आप खुद ही देख लीजिए कि 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 3x प्लस 4y प्लस 18z इज इक्वल टू कितना आ रहा है 28 आ रहा है, 28 आ रहा है। अगला बात करते हैं, यहाँ पर हो रहा है x माइनस 2y माइनस का 4z इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। ये भी आपने देख लिया है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व आउट करनी है एक्स वाई इन सब के वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, इन सब के वैल्यूज़ के लिए हमें जो है इसको सॉल्व करनी है। तो अगर देखो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 4 से सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो इसको इक्वेशन नंबर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर,
इसको हम 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करनी इक्वेशन नंबर 2 को, है ना, और सब्ट्रैक्ट करनी है 4 से, 4 से सब्ट्रैक्ट करनी है 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करके 4 से अगर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 दूना 4, नहीं सॉरी यहाँ पे इसको तो पहले हम 4 वाला लिख लेते हैं। ठीक है, 4 वाला लिख लेते हैं, यहाँ से 4 आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस का 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 x आ जाएगा माइनस यहाँ पर 2 ऑफ y और प्लस का 2 ऑफ z हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देन ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इनसे ये कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का 5x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6z बराबर हो जाएगा 8 और 12 माइनस का। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से देखो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमारा। यहाँ से ये माइनस का हो गया है, देन ये तो हमारे पास, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से जो 4 है यहाँ पे कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं है, वो भी एक बार चेक कर लेते। देखो यहाँ पर 2x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 28, और यहाँ पर x माइनस 2y माइनस का 4z इज इक्वल टू माइनस का 4। सही है, इक्वेशन हमारे एग्जैक्टली सही आए हैं। अब मैंने क्या किया है कि 4 से जो है इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करनी है, मैंने ये कहा है यहाँ पे। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 आ रहा है x माइनस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 4, एंड देन हम जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाले इक्वेशन को, तो 2 2 4 और यहाँ पर 2 ऑफ y माइनस, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, देन यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 2 ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा सॉरी। तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही किया हमने। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा, देखो माइनस का 1 प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 3 ऑफ x आ जा रहा है, और यहाँ पर हो रहा है 6 ऑफ z हो रहा है। ठीक है, माइनस का 6 ऑफ z हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है माइनस का 12। तो 3 यहाँ से अगर माइनस का कॉमन ले ले, 3 अगर माइनस का कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 12, और इसको अगर आगे मैं सॉल्व आउट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से तो ये वाली इक्वेशन निकली है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा और सॉल्व आउट करनी है, हमें क्या करनी है, अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3। ठीक है, देखो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता लग रहा है आपको जो है लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना आता है तो आप इजीली सॉल्व आउट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 3 से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करनी है 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को, तो जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास वो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है ना यहाँ से, तो इस चीज़ को
3x माइनस 4 प्लस 4y प्लस 18z इज इक्वल 28। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x प्लस 4y प्लस 18z इज इक्वल टू 28। ठीक है, और 4 इंटू इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करनी। तो इक्वेशन नंबर 2 आप देख लीजिए 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 ऑफ x, ठीक है, और माइनस का 4 ऑफ y, ठीक है, और प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 4 ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 16, है ना, 16 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से देखो ऐड कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 8 11x हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो रहा है इसीलिए हमने ऐड किया है। और यहाँ पर 22 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 22z हो जाएगा बराबर यहाँ से 4। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 और 1 4, 44 हो रहा है। तो यहाँ से 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 11 में अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2z 4, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2z बराबर 4। इसको इनको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं ताकि क्योंकि हमें और भी सॉल्व करनी है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर अभी तक कितना तक माना था हमने, इक्वेशन नंबर 4 तक माना था। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब जो है, अब आप अगर एक चीज़ देखो तो इक्वेशन नंबर जो 5 है और इक्वेशन नंबर जो 6 है वो दोनों सेम आ रहा है ना, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हेंस हम इक्वेशन नंबर 2 3 4 आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 ये हमारा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। समझ में आ गया, ये जो है क्या हो जाएगा हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो अब ये चीज़ तो पता लग गया ना। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एल तो हमारे पास नहीं होगा क्योंकि इससे हमारा पता लग रहा है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करा हमने अलग अलग तो आइडेंटिकल इक्वेशन आ गया। तो जब आइडेंटिकल इक्वेशन आ जाता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, सेम है। ठीक है, सेम हो गया। तो अगर मैं अब देखो यहाँ से टेक z इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करते हैं टेक z इज इक्वल टू, मैं अगर 1 लेता हूँ देन हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। फिफ्थ इक्वेशन से, फिफ्थ इक्वेशन कहाँ है, आप यहाँ से देख सकते हो, फिफ्थ इक्वेशन है। x जो हमने z बराबर लिया है, z बराबर हमने 1 लिया है, और जो है जब 1 लिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, बाय यहाँ पर 5, आप 5 से आप ये चीज़ निकाल सकते हो। अगर z बराबर 1 है, बाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय 5, इक्वेशन नंबर 5 से हमने ऐसा किया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से हमने ऐसा किया है। अब z इज इक्वल टू, टेक z इज इक्वल टू, अगर आप माइनस का 1 लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस का 1 लेते हैं, देन x बराबर हमारे पास 6 आ जाता है। ये भी हमारे पास कितना, कौन से में से आ रहा है, बाय 5 आ रहा है। ठीक है, पुटिंग 7 इन 2 वी गेट 1। अब देखो यहाँ से जो है x की वैल्यू हमें अलग अलग मिल गया, x की वैल्यू अलग अलग मिल गया। तो अब देखो यहाँ से x की जब वैल्यू हमें अलग अलग मिल गया तो आप खुद ही देख लो कि z का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 अगर हमने रखा है तो इक्वेशन नंबर जब भी हमने 7 में से अगर मैं देखो यहाँ से सॉल्व करा दो को लेकर के, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और 8वां लेकर के 2 के साथ मैं अगर सॉल्व करूँगा तो इक्वेशन नंबर देखो इसमें जो है ये, इसको आप 7 मान सकते हो, इसको आप 8 मान सकते हो, और 8वां लेकर के अगर मैं 2 में वैल्यू रखूँगा तो वहाँ से y इज इक्वल टू 7 में आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई।
ठीक है, y की वैल्यू 7 आई, तो उस कंडीशन में z की जो वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 2 है, y की वैल्यू देखो यहाँ से x की वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, जब x की वैल्यू हमारे पास 6 आ रहा है, ये वाली, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है इसके लिए 7 है, और इसके लिए z की वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जब मैं 2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रहा है, और z की वैल्यू +1 लिया था हमने ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इक्वेशन में रख के जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ से देखो, अब मैं इक्वेशन 1 का अगर मैं यूज़ करूँगा, फ्रॉम अगर 1 का यूज़ करूँगा, x y और z का वैल्यू रखूँगा, तो फ्रॉम 1 में मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको, फ्रॉम 1, तो यहाँ से जो E1 निकल के आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से जो हमारे पास जो यहाँ पर जो v निकल के आ जाएगा, v हमारे पास दो तरीके का वैल्यू देगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। v इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास 6x, ठीक है, 6 यहाँ पर हमने क्या क्या लिया था, x y और यहाँ पर हमने z लिया था, तो यहाँ से आ जाएगा 6e2 प्लस 7e, यहाँ पर e1 आ जाएगा ना, सॉरी, E1 E2 माइनस का E3 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, V बराबर, दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2, हम जो है x y z का मान रख रहे हैं, जो अभी हमने निकाल रखा है ना, E1 प्लस E3 प्लस E4, तो ये चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें निकालनी थी, तो हमने इसको 2 वे में पूछा था, इन 2 डिफरेंट वे, अगर 3 डिफरेंट वे में पूछता तो हम जो है z का वैल्यू कुछ और रखते हैं, तो उस कंडीशन में हम निकाल सकते, जितना भी बोले उतना हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, एग्जामिन द लीनियर कॉम्बिनेशन और द लीनियर डिपेंडेंट। इसमें देखो हमें क्या करना है, एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स को हमें बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको जो है यहाँ पे बताने हैं। तो LILD बताना बहुत आसान है, मैंने आपको सारे तरीके बता रखे हैं LILD के लिए, और LILD के लिए जब सारे तरीके मैंने बता रखा है तो इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो ये जो हमारे पास वेक्टर दी हुई है, इन वेक्टर्स को हमें बताना है लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर वेक्टर्स हमारे पास E1 दी हुई है जो कि 1,1,0 है, और E2 दी हुई है जो कि है 3,1,3 है, और E3 दी हुई है जो कि है 5,3,3 दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें बनानी है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं A E1 प्लस B E2 प्लस C E3 इज इक्वल टू 0। इसे ऐसे करते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालने के लिए। तो A E1 हमारे पास कितना आ रहा है 1,1,0 प्लस B E2 हमारे पास कितना आ रहा है 3,1,3 प्लस C E3 हमारे पास कितना आ रहा है 5,3,3 इज इक्वल टू 0,0,0। इस प्रकार से हम लिखेंगे क्योंकि R3 में है ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे, A प्लस 3B प्लस 5 ऑफ C, कॉमा यहाँ पर आ रहा है A और प्लस का यहाँ से B प्लस का यहाँ पर 3C, और फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3B प्लस का 3C बराबर क्या आ रहा है 0,0,0 आ रहा है, ठीक है। ABC का जनरली हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज़ ही निकालनी है, ठीक है। ABC का वैल्यूज़ ही निकालनी है, तो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास A प्लस 3B प्लस 5 ऑफ C आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ से आ रहा है A प्लस B प्लस 3 ऑफ C आ रहा है, इज इक्वल टू 0 भी है ना, इज इक्वल टू 0 भी है। यहाँ पर 3B प्लस 3C इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो B इज इक्वल टू माइनस का C निकल के आ जाएगा, सिंपली B इज इक्वल टू माइनस का C निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब B इज इक्वल टू माइनस का C निकल के आ रहा है, तो आगे और सॉल्व करते हैं, उसको देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ABC का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, देखो B इज इक्वल टू माइनस का C आ रहा है, तो यहाँ से A और B इज इक्वल टू माइनस का C रखेंगे, प्लस का यहाँ पर 3C इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो A प्लस का 2C इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर जो है A इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 ऑफ C, ठीक है।
तो यहाँ से रखते हैं, देखो a इज इक्वल टू 2c आ रहा है, माइनस का 2c, और b इज इक्वल टू माइनस का c है तो माइनस का 3c हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 5 ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर माइनस का 5c इज इक्वल प्लस का 5c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इक्वेशन हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है c 0 डॉट सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये सही है ना, इक्वेशन हमारा सही है। और c का कोई भी वैल्यू ले लो, इसके लिए जो है एग्जिस्ट कर जाएगा ये वैल्यू। अब ना आप जो है कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा लो, ठीक है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा लो। अब मान के चलो c की वैल्यू आप 1 उठा लो, ठीक है, जब c की वैल्यू आप माइनस का 1 उठा लो या प्लस का 1 उठा लो, c की वैल्यू या c की वैल्यू चलो 1 उठा लो, तो जब c की वैल्यू आप 1 उठाओगे ना, तो देखो यहाँ से टेक c इज इक्वल टू 1, ठीक है, टेक c इज इक्वल टू, अब चलो माइनस का 1 उठा लो, c इज इक्वल टू अगर आप माइनस का 1 उठा लोगे तो b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, आप कोई वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ रहा है, और b का वैल्यू प्लस का 1 आ रहा है, तो यहाँ से a का वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर रख दो आप, ठीक है, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर c का वैल्यू हम माइनस का 1 रख रहे हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, आप कोई भी वैल्यू निकालोगे तो इस प्रकार से अगर हम वैल्यू को कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो ये एलडी डिपेंड हो गया ना, लीनियरली क्या हो गया, लीनियरली डिपेंड हो गया। जो वेक्टर हमारा दिया हुआ था वो वेक्टर हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गया है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गया है। तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आई है ना, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर और भी है, इसको आप होमवर्क में ट्राई ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में इसका आंसर आप बताइएगा। शो दैट दिस वेक्टर इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमारा नहीं है, ये चीज़ हमको जो है शो करनी है, ठीक है। अब शो कैसे करा जाता है वो आपको पता ही होगा, इनको जो है हमें शो करके बतानी है, दिखानी है, ठीक है, इसको जो है हमें दिखानी है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हमारा इसमें नहीं करेगा, तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। तो आप कंडीशन को ज़रूर लिखिए कि आपका क्या कंडीशन लास्ट में निकल के आ रहा है। तो होप कि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर हेल्पफुल है मेरा चैनल आप लोगों के लिए लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।